एजेंसीज ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अभिकरण। सो बेसिकली जो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन हैं ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर आप कह सकते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एजुकेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। हम स्कूल कॉलेजेस क्यों जाते हैं? एजुकेट होने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए हम स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन्स लेते हैं। सो यहाँ पे जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनको हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये हेल्प कर रही हैं जो शिक्षा का जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने में। हमारी जनरेशन जो है स्कूल कॉलेजेस से पास आउट है, हमारे पेरेंट्स भी उन्हीं स्कूल कॉलेजेस से पास आउट थे, हमारे बाद जो जनरेशन होगा अगेन वो भी उन्हीं स्कूल कॉलेजेस में जाएगा। तो ये क्या कर रही है? हर पीढ़ी को एजुकेट करने का काम कर रही है। तो इस वजह से हम इन्हें क्या कहेंगे? एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहेंगे, जो कि हेल्प कर रहा है एजुकेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनके थ्रू एजेंसीज ऑफ एजुकेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कहता है, सोसाइटी हैज़ established and developed institutions for achieving the modification of behavior and passing on customs, traditions, beliefs, knowledge to next generation. These institute, organization or social group that take forward the educational process are called agencies of education. जो हमारी सोसाइटी है उसने क्या किया है? कुछ इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया है, कुछ संस्थाओं का गठन किया गया है हमारे समाज के द्वारा। और ऐसा क्यों किया गया है? फॉर अचीविंग द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ताकि हम क्या कर सकें? किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार सकें, ठीक है, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सके। देखिए जो ये है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एजुकेट होने के लिए, क्योंकि जो एजुकेशन है उसका जो मेन एम है वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ही है, ठीक है। हालांकि आज की डेट में हम एजुकेट इसलिए होना चाहते हैं ताकि हमें एक जॉब मिल जाए या हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके, बट ये एक सेकेंडरी रीज़न है। जो प्राइमरी रीज़न है, जो मेन जो एम है एजुकेशन का, वो यही है कि किसी भी पर्सन के व्यक्तित्व को निखारा जा सके, उसके जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई किया जा सके, उसे बेहतर इंसान बनाया जा सके, ठीक है। दूसरा है एंड पासिंग ऑन कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीव्स, नॉलेज टू नेक्स्ट जनरेशन। और इसके साथ साथ हम क्या कर सकें? इन इंस्टीट्यूशंस की मदद से हमारे जितने भी कस्टम्स हैं, जितने भी रिवाज हैं, जो हमारा कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो बिलीव्स हैं, जो मान्यताएं हैं, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको हम नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकें। अपनी जो अगली पीढ़ी है हमारी, हम उसको ट्रांसमिट कर सकें, हम इस ज्ञान को आगे बढ़ा सकें, राइट। जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हमें हेल्प कर रही हैं किस चीज़ के लिए? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर के लिए, साथ में हमारे जितने भी बिलीव्स, नॉलेज, ट्रेडिशन, कस्टम हैं, इनको नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने में जो संस्थाएं हमारी मदद करती हैं उन्हीं को हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहते हैं। यहाँ पर लिखा है दिस इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं, सोशल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, दैट टेक फॉरवर्ड एजुकेशनल प्रोसेस, जो कि मदद कर रहे हैं एजुकेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में, उनको हम कहेंगे एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ओके, सो नेक्स्ट है, सेकेंड पॉइंट है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल इन देयर एजुकेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए जो एजुकेशन है वो हम कैसे भी गेन कर सकते हैं, वो हम डायरेक्टली भी गेन कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी गेन कर सकते हैं। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एजुकेशन क्या होती है? डायरेक्ट एजुकेशन में हम क्या करते हैं? हम चीज़ें कॉन्शियसली सीखते हैं। जैसे कि स्कूल्स और कॉलेजेस में हम जाते हैं, हमें पता है ऑलरेडी कि हम वहाँ कुछ सीखने जा रहे हैं, हमारे पास एक मेंटोर होता है, वहाँ पे हमारा टीचर होता है, वो हमें चीज़ें सिखाता है, और जो स्टूडेंट होता है वो चीज़ें सीखता है, ठीक है। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों को पता होता है कि हम चीज़ें सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आप एक प्रॉपर तरीके से पेन पेपर लेके चीज़ें सीखने जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट तरीका है वो ये है कि जैसे आप सोसाइटी, अपनी फैमिली से जो चीज़ें सीखते हैं वो आप इनडायरेक्टली सीखते हैं, वहाँ पे आप पेन पेपर लेके नहीं बैठे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने अपनी मदर टंग सीखी है, जब आपने बोलना सीखा तो आप पेन पेपर लेके नहीं बैठे थे, राइट। आपने क्या किया? जिस भी भाषा में अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को बात करते हुए सुना, आपने वही भाषा को क्या किया? एक्वायर कर लिया, उसे ही समझा और उसे बोलना शुरू कर दिया। वहाँ पे कोई फॉर्मल तरीका नहीं था, वहाँ पे कोई टीचर नहीं था आपको गाइड करने के लिए, राइट। तो इस तरीके की एजुकेशन को आप बोलोगे इनडायरेक्ट एजुकेशन, जो कि आपने अनकॉन्शियसली ली है, जानबूझकर नहीं ली है। यहाँ पे आप अवेयर नहीं थे प्रोसेस के बारे में, एजुकेशन के प्रोसेस के बारे में यहाँ पे आप अवेयर नहीं थे। लेकिन जो डायरेक्ट एजुकेशन होती है, यहाँ पे आपको पता होता है कि आप कुछ सीख रहे हो, आप जानबूझकर चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं, राइट, ठीक है।
दोनों केसेस में जैसे हमारा स्कूल और कॉलेजेस हैं ये भी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहलाएंगे, साथ में जो सोसाइटी फैमिली है ये भी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी आप सीख रहे हैं। हमने बोला एजेंसीज ऑफ एजुकेशन वो होते हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं एजुकेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में। तो हम जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, हम उन दोनों से ले रहे हैं। हम फैमिली सोसाइटी से भी ले रहे हैं एज वेल एज स्कूल कॉलेजेस से भी ले रहे हैं। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहेंगे। हालांकि तरीका अलग अलग है। जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनसे हम डायरेक्ट एजुकेशन ले रहे हैं, हमें पता है कि हम एजुकेट हो रहे हैं। बट जो सोसाइटीज़ फैमिली है वहाँ हम अनकॉन्शियसली चीज़ें सीख रहे होते हैं, वो एक इनडायरेक्ट तरीका है, राइट। लेकिन दोनों क्या है? एजेंसीज ऑफ एजुकेशन ही हैं। सो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इसे पढ़ते हैं। बाय एजेंसीज ऑफ एजुकेशन इज मीन those organizations, social groups which help in the education of people in any way, directly or indirectly. So agencies of education से मतलब है वो organizations या social groups या institutes, कुछ भी कह सकते हो, which help in the education of people, जो कि मदद करती हैं लोगों के शिक्षित होने में, राइट, इन एनी वे। फिर वो चाहे कैसे भी तरीके से हो सकता है, वो डायरेक्टली भी हो सकता है कि आप एजुकेट हो रहे हो, या फिर इनडायरेक्ट तरीके से, राइट। तो उसको हम क्या कहेंगे? एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहेंगे। बेसिकली कुछ नहीं है, बस ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्प कर रहे हैं एजुकेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में। फिर वो प्रोसेस चाहे कैसी भी हो, वो चाहे डायरेक्ट प्रोसेस हो या इनडायरेक्ट प्रोसेस हो, राइट। अगला देखते हैं। सो हमारे पास टाइप्स ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन हैं। बेसिकली जो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन हैं वो 3 तरीके की होती हैं। पहला है फॉर्मल एजेंसीज, दूसरा है इनफॉर्मल एजेंसीज और तीसरा है नॉन फॉर्मल एजेंसीज। सो हम इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ये तीनों क्या होती हैं। यहाँ पे हमने एक रिमार्क लिखा हुआ है, दिस क्लासिफिकेशन इज़ नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, ये 3 कैटेगरीज में हमने जो एजेंसीज़ को डिवाइड किया है, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपने आप में पूरा नहीं है। अब ऐसा क्यों लिखा है ये हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये तीनों एजेंसीज़ क्या हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं फॉर्मल एजेंसी से। देखते हैं ये क्या है। दोज इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय सोसाइटी टू रन एजुकेशन इन प्लान्ड मैनर आर नोन एज फॉर्मल एजेंसीज। सो फॉर्मल एजेंसीज वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड की गई हैं सोसाइटी द्वारा, जो कि सिस्टमैटिकली बनाई गई हैं समाज के द्वारा। क्यों? टू रन एजुकेशन इन प्लान्ड मैनर, ताकि जो एजुकेशन का प्रोसेस है इसको आगे बढ़ाया जा सके। पर कैसे? इन प्लान्ड मैनर, एक प्लान्ड तरीके से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो भी होने वाला है वो प्री प्लान्ड होगा, सब कुछ पहले से ही निर्धारित होगा। यानी कि कौन पढ़ाएगा ये भी पहले से फिक्स होगा, कौन पढ़ेगा ये भी फिक्स होगा, किस जगह पे पढ़ेगा, किस टाइम पे पढ़ेगा, ये सारी चीज़ पहले से ही निर्धारित होंगी, पहले से ही प्री प्लान्ड होंगी, ठीक है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को आप बोलोगे फॉर्मल एजेंसीज, जो कि क्या होती हैं? प्लान्ड तरीके से काम करती हैं, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ फिक्स्ड होती है, जैसे कि स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी टाइमिंग, इसकी फैकल्टी, हर चीज़ क्या होती है? प्लान्ड होती है, पहले से ही निर्धारित की जाती है, राइट। तो इनको हम कहेंगे फॉर्मल एजेंसीज। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, इनको देखते हैं। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक है, दीज एजेंसीज हैव डेफिनेट एम, टाइम, करिकुलम एंड प्लेस। तो हमने जैसे बोला कि यहाँ पे सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो एम ऑफ एजुकेशन है वो भी पहले से ही निर्धारित होगा, पहले से ही क्या होगा? डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड रहता है। टाइम यहाँ पे डिफाइंड होता है, ठीक है। एक निश्चित टाइम होता है स्कूल कॉलेज जाने का, ऐसा नहीं कि आप कभी भी जा रहे हैं। करिकुलम फिक्स होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लेस होता है वो भी फिक्स होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आज आप किसी और स्कूल में पढ़ने गए हैं, कल किसी और स्कूल में जाएंगे, तीसरे दिन किसी और स्कूल में जाएंगे, ऐसा नहीं होता। साल भर आप एक ही स्कूल या एक ही कॉलेज में जाते हैं, तो प्लेस भी क्या है? यहाँ पे फिक्स ही रहता है, ठीक है। सेकेंड है, इट इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस वेयर टीचर एंड लर्नर आर अवेयर ऑफ प्रोसेस। यानी कि ये क्या है? एक डायरेक्ट तरीका है एजुकेशन लेने का। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यानी कि फॉर्मल एजेंसीज में आप डायरेक्ट एजुकेशन ले रहे हो, आप क्या हो रहा है? चीज़ें कॉन्शियसली सीख रहे हो। यहाँ पे आपको पता है कि जो एक टीचर है वो आपको सिखाएगा, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप सीखने वहाँ जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है? टीचर एंड लर्नर आर अवेयर ऑफ द प्रोसेस। दोनों, जो टीचर है, लर्नर है, उन दोनों को पता होता है कि जो टीचर है वो सिखाएगा और जो लर्नर है वो सीखेगा, वो अवेयर होते हैं प्रोसेस के बारे में, ठीक है, पहले से। तीसरा है,
देयर इज़ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं वो आमने सामने बैठे होते हैं, आमने सामने बैठ के पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है टीचर से, टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। वो पूछ सकता है, अगर स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है टीचर से, ओके। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में। अगला है, फोर्थ पॉइंट है, इट गोज़ ऑन फॉर डेफिनेट पीरियड इन वंस लाइफ। देखिए स्कूल कॉलेजेस का एक टाइम निश्चित रहता है। आप क्लास 12th तक ही स्कूल्स में जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप 13 क्लास पढ़ने स्कूल में जाते हैं, होती भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपको कॉलेज लाइफ शुरू करनी होती है अपनी, तो एक डेफिनेट पीरियड है स्कूल और कॉलेज का, ठीक है, एक निश्चित समय ही होता है। अगला है, पांचवा है, एजुकेशन इज़ कंडक्टेड बिटवीन डेफिनेट टीचर्स एंड प्यूपिल्स। तो यहाँ स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है, एक फिक्स्ड रेशियो होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में कि इतने नंबर ऑफ़ टीचर्स इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो है वो क्या है, डेफिनेट होता है, राइट। अगला है, इट इज़ फोर वॉल एजुकेशन। तो ये क्या है, फोर वॉल एजुकेशन है। कौन, फॉर्मल एजेंसीज, क्योंकि क्या होता है, आप चार दीवारों से घिरी एक बिल्डिंग में ही पढ़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक रूम होगा आपके पास, वहाँ एक क्लासरूम होगा आपका, वहाँ आप पढ़ रहे होगे, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे, फोर वॉल एजुकेशन बोलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। सेवेंथ पॉइंट है, एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन रेगुलर बेसिस। सो फॉर्मल एजेंसीज में क्या होता है, आपके रेगुलर बेसिस पे क्या होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं, एनुअल होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, तो ये सब आपको देने पड़ते हैं। नाइन्थ है, इट कंसिस्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। यहाँ पे जो डिसिप्लिन होता है वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, कुछ रूल रेगुलेशंस होती हैं, उनको आपको फॉलो करके चलना होता है, ठीक है। नाइन्थ है, इट लीड्स टू फॉर्मली रिकग्नाइज सर्टिफिकेट एंड डिग्री। जब आप क्या कर लेते हैं, इन एजेंसी से जब आप एजुकेशन पूरा कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट, डिग्री, रिज़ल्ट दिया जाता है। वो प्रूफ के तौर पे होता है कि आप इस इंस्टीट्यूट से क्या है, एजुकेट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको डिग्री, सर्टिफिकेट्स वगैरह इसमें मिलते हैं। टेंथ है, दीज एजेंसीज प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल चिल्ड्रन टू डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड नीड्स। तो इन एजेंसीज़ के थ्रू क्या होता है, हर बच्चे को डेवलप होने का अवसर मिलता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। वो कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, कोई सा भी स्पोर्ट्स चूज़ कर सकता है, ठीक है। सो ये एजेंसीज़ क्या करती हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं सारे स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें सीख सकें। एंड द 11th पॉइंट इज़ नीडेड फॉर वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन। सो यहाँ पे जो फॉर्मल एजेंसीज़ होती हैं ये आपको हेल्प करती हैं वोकेशनल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल एजुकेशन में। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे हमें जो जहाँ आफ्टर जॉब हमें क्या होता है, सर्टिफिकेट, डिग्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है प्रूफ के लिए कि हम एजुकेट हैं, तो ये एजेंसी जो है आपको क्या करती है, सर्टिफिकेट या डिग्रीज़ प्रोवाइड करती है, तो इस वजह से ये हेल्पफुल है। साथ में जो एजुकेशन होता है वो वोकेशनल और इंडस्ट्रियल बेस्ड ही होता है, राइट। तो ये हेल्प करता है, जो फॉर्मल तरीका है, जो फॉर्मल एजेंसीज़ हैं, ये आपको वोकेशनल और इंडस्ट्रियल एजुकेशन लेने में हेल्प करती हैं। अगला है हमारा इनफॉर्मल एजेंसीज़। नेक्स्ट है इनफॉर्मल एजेंसीज़। सो ये कहती हैं, दो सोशल ग्रुप्स विच एक्सरसाइज अ ग्रेट एजुकेटिव इन्फ्लुएंस अपॉन द इंडिविजुअल इनडायरेक्टली थ्रू आउट देयर लाइफ। सो इनफॉर्मल एजेंसीज़ वो सोशल ग्रुप्स हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, जो कि हम इनडायरेक्ट वे में एजुकेट होते हैं, जो कि हम अपनी फैमिली से, अपने सोसाइटी से एजुकेशन ले रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से, जहाँ पे हम कॉन्शियस नहीं हैं, सो उसको आप कहोगे इनफॉर्मल एजेंसीज़, ठीक है। जहाँ पे आप क्या होते हो, जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति क्या होता है, इनडायरेक्ट तरीके से एजुकेट हो रहा है। जैसे कि फैमिली हो गई, आपकी सोशल गैदरिंग्स हो गई, मार्केट प्लेसेस हो गए, आपका स्टेट हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, हम चीज़ें इनडायरेक्टली सीख रहे होते हैं जानबूझ के। जैसे हमने फॉर्मल एजेंसीज़ में क्या था, हम प्रॉपर पेन पेपर लेके बैठे होते हैं, टीचर होता है, एक गाइड होता है, ठीक है। तो इस तरीके की फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्यूटर नहीं होता कोई, ठीक है। हम इन जनरल चीज़ें सीखते हैं अपनी सोसाइटी से। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली है, दीज एजेंसीज डू नॉट हैव स्पेसिफिक एम, टाइम, करिकुलम एंड प्लेस। सो ये जो एजेंसीज़ होती हैं, इनका कोई ना एम होता है डेफिनेट, ना कोई टाइम होता है, ना करिकुलम होता है, ना ही इनका कोई प्लेस होता है डेफिनेट। आप कहीं भी सीख सकते हैं कुछ भी।
सेकेंड है इट इज़ एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। हमने कहा था ना कि ये इनडायरेक्ट तरीका है, तो इनडायरेक्ट है यानी कि हम चीज़ें कैसे सीख रहे हैं, अनकॉन्शियसली सीख रहे हैं। हमने मदर टंग का एग्जांपल लिया था, तो मदर टंग हमने क्या की थी, अनकॉन्शियसली सीखी थी। हमने जिस भाषा में अपने घर वालों को, अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को बात करते हुए सुना, हमने उसी भाषा को समझा और बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, पेन पेपर लेके हमने भाषा नहीं सीखी अपने पेरेंट्स से, राइट। तीसरा है पीपल लर्न नेचुरली बाय कमिंग इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर। तो ये जो इनफॉर्मल एजेंसीज़ में हम एजुकेशन कैसे लेते हैं, बस ऐसे ही चलते फिरते जिसके कांटेक्ट में आए, कुछ बातचीत करी, जो अच्छा लगा वो एक्वायर कर लिया, जो नहीं लगा उसे जाने दिया। ठीक है, तो ऐसे ही लोगों के संपर्क में आते आते हम चीज़ें सीख जाते हैं। अगला है फोर्थ पॉइंट इज़ इट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इन एजेंसीज़ के थ्रू हम जो एजुकेशन लेते हैं वो कैसा होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। हम जीवन भर सीखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सीखते रहते हैं इस एजेंसी के थ्रू, राइट। पांचवा है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बाउंड्री वॉल्स। सो लाइक फॉर्मल एजेंसीज, यहाँ पे कोई भी 4 वॉल बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, आप फ्री इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी कुछ भी सीख सकते हैं। सिक्स्थ है सर्टिफिकेट डिग्रीज आर नॉट प्रोवाइडेड। इस एजेंसी में आपको कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है। सेवेंथ है इनफॉर्मल एजेंसीज कंसिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। देखिए जो इनफॉर्मल एजेंसीज होती है इनसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो। ठीक है, आप व्यवहारिक ज्ञान इनसे सीखते हो जो कि आप फॉर्मल एजेंसी से नहीं सीख सकते। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपको व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, आपके कुछ एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, राइट। अगला है चिल्ड्रन रिसीव एजुकेशन इन बिहेवियर एंड कोड ऑफ कंडक्ट बाय इनफॉर्मल एजेंसीज। अगेन वही कि हम क्या सीखते हैं, व्यवहारिक ज्ञान सीखने से बिहेवियर नॉलेज हमें मिलती है। कोड ऑफ कंडक्ट से मतलब है कि कुछ रूल्स जो सोसाइटी द्वारा बनाए गए हैं उनको हम समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस बात की समझ हमें इन्हीं इनफॉर्मल एजेंसी से ही मिलती है। ठीक है। नाइन्थ है नो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। यहाँ पे कोई भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होता, आप फ्रीली चीज़ें सीख रहे होते हो। 10th है देयर इज़ अनरिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए ये जो एजेंसी है, जो हमारी इनफॉर्मल एजेंसी है, यहाँ से हम जो कुछ भी सीख रहे होते हैं उन पे हम 100% भरोसा नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें होती हैं जो वाकई में रियल होती हैं, पर कुछ बातें अनरियलिस्टिक होती हैं, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सो यहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा हम नहीं कर सकते। ठीक है। अगला है हमारा नॉन फॉर्मल एजेंसी। सो नॉन फॉर्मल एजेंसी सेज those agencies that provide non-formal away from school colleges education for children, youth and adults are known as non-formal agencies. So जो non-formal agencies हैं ये ऐसी agencies हैं जिनसे हम education लेते हैं, children, youth, adult, कोई भी इनसे educate हो सकता है, बट non-formal तरीके से। non-formal तरीके से मतलब कि away from school colleges, यानी कि स्कूल और कॉलेजेस जैसी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे आपको नहीं करनी पड़ती। लाइक रेगुलर अटेंडेंस आपको यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे स्कूल कॉलेजेस में क्या है, आपको रेगुलर अटेंड करना पड़ेगा, स्कूल रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। यहाँ पे इस तरीके की फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। आप एजुकेशन यहाँ पे नॉन फॉर्मल तरीके से लेते हो और कोई भी सीख सकता है, चिल्ड्रन, बच्चे, यूथ, एडल्ट्स, सबके लिए ये ओपन रहता है। ठीक है, तो ऐसी एजेंसीज़ को हम कहेंगे नॉन फॉर्मल एजेंसीज़। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन, कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन, मास एजुकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, इसका आपने एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल सुना होगा, जैसे कि हमने इग्नू जो यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे क्या होता है, ये जनरली उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि अपने स्कूल गोइंग एज में क्या होता है, एजुकेशन नहीं गेन कर पाए, किसी वजह से, कोई रीज़न रह सकता है कि वो अपने स्कूल गोइंग एज में एजुकेट नहीं हो पाए, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो इग्नू से क्या कर सकते हैं, अपना एजुकेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी एज में कोई एज लिमिट नहीं है कि आप इतने से इतने सर्टेन एज के बीच में होने चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं होता। आप ओपनली कभी भी किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, सो नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऐसी एजेंसीज़ हैं जहाँ पे कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती एजुकेशन सीखने में, ये प्लान्ड हैं। ठीक है, जैसे फॉर्मल होती है, जैसे फॉर्मल एजेंसीज थी हमारे पास, उसमें क्या था, हर चीज़ प्लान्ड थी। यहाँ पे भी चीज़ें प्लान्ड हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि प्लान्ड हैं, और यहाँ पे जो एजुकेशन आप लेते हैं वो नॉन फॉर्मल तरीके से लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती आपको। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं।
तो इसकी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है दीज एजेंसीज जनरली हैव स्पेसिफाइड एम एंड करिकुलम। तो हमने इसे डिस्कस किया था कि इसमें कुछ चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं, तो यहाँ पे जो एम होता है वो स्पेसिफिक होता है, वो ऑलरेडी प्लान होता है। करिकुलम भी क्या होता है, स्पेसिफिक होता है जनरली, ठीक है। सेकेंड है दीज एजेंसीज हेल्प टू चिल्ड्रन दैट आर अनएबल टू रिसीव फॉर्मल एजुकेशन एंड द इलिटरेट्स हु वांट टू स्टडी। तो हमने जैसे बोला कि ये उनके लिए हेल्पफुल रहता है जो कि अपने स्कूल गोइंग एज में क्या होता है, किसी कारणवश एजुकेशन नहीं ले पाए बट अब वो एजुकेट होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। ये उनको एजुकेट करने में हेल्प करती है। आप किसी भी एज में यहाँ पे से एजुकेशन ले सकते हो, ओके। तीसरा है इट हैज़ नो एज लिमिट। अगेन यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में सीख सकते हो। चौथा है सर्टिफिकेट्स मे और मे नॉट बी नेसेसरी। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। फिफ्थ है इट इज़ अ मिडवे ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। ये जो हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज जो हैं इनके कहीं बीच में लाई करता है। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको फॉर्मल एजेंसी के दिखाई देंगे, कुछ एलिमेंट्स इसमें आपको इनफॉर्मल एजेंसी के दिखाई देंगे। तो आप कह सकते हो एक मिक्सचर टाइप है फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज का, ठीक है। सिक्स्थ है इट हैव फ्लेक्सिबल अप्रोच इन करिकुलम। सो यहाँ पे आपको क्या है, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है करिकुलम में, अप्रोच में भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है ये। सेवेंथ है इट इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस बट देर इज़ नो फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है, चीज़ें आप कॉन्शियसली तो सीख रहे होते हो, जैसे फॉर्मल में सीखते हो, फॉर्मल एजेंसी में आप सीखते हो, चीज़ें कॉन्शियसली तो आप सीख रहे हो, आपको पता है कि आप सीख रहे हो, प्रॉपर तरीके से सीखोगे, पेन पेपर बुक लेके सीखोगे। बट यहाँ पे क्या होता है, नो फेस टू फेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। जो फॉर्मल एजेंसी थी उसमें क्या था, कॉन्शियसली आप चीज़ें सीख रहे थे और फेस टू फेस इंटरेक्शन भी था। बट यहाँ क्या है, कॉन्शियस प्रोसेस तो है बट फेस टू फेस इंटरेक्शन यहाँ पे एब्सेंट रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट है एट्थ इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन। ये अगेन इनफॉर्मल की तरह ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है फॉर्मल एजुकेशन से, ठीक है। नाइन्थ है इन दीज एजेंसीज अटेंडेंस ऑफ पार्टिसिपेंट इज़ अनस्टडी। हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि यहाँ पे जो अटेंडेंस वाला जो कोई सीन नहीं होता है, यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी फॉर्मल एजेंसीज़ में आपको करनी पड़ती हैं। टेंथ है इट कैन बी लाइफ लॉन्ग। ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है, आप चाहें तो ज़िंदगी भर किसी ना किसी फील्ड में एजुकेट हो सकते हैं, ठीक है। या आपके ऊपर है, आप इसे लाइफ लॉन्ग बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। अगर आप पूरी लाइफ टाइम अपना कोई ना कोई कोर्स ओपन कंटिन्यू करना चाहते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में हम कहेंगे कि आपका एजुकेशन लाइफ लॉन्ग रहा, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे तीनों एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के। सो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम ये रिमार्क को वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सो अब वो टाइम आ गया है। सो हम क्या कर चुके हैं, तीनों चीज़ें स्टडी कर चुके हैं, फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, नॉन फॉर्मल एजेंसीज़ क्या है। सो फॉर्मल एजेंसीज़ में देखा, यहाँ हम चीज़ें कॉन्शियसली सीख रहे थे, डायरेक्टली सीख रहे थे। इनफॉर्मल में क्या था, यहाँ पे हम कॉन्शियसली चीज़ें नहीं सीखते, ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से सीखते हैं। नॉन फॉर्मल में क्या था, कुछ एलिमेंट्स फॉर्मल के थे, कुछ एलिमेंट्स किसके थे, इनफॉर्मल एजेंसी के थे। यहाँ पे क्या था, दोनों के बीच का एक मिडवे टाइप था, ठीक है। अब हमने यहाँ पर रिमार्क लिखा हुआ है कि दिस क्लासिफिकेशन इज़ नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, कि ये जो क्लासिफिकेशन हमने किए हुए हैं ये अपने आप में सही नहीं है, मतलब बहुत हद तक सही नहीं है। अब वो कैसे, जैसे कि हमने कहा फॉर्मल एजुकेशन में हमने बोला स्कूल कॉलेजेस। देखिए स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है, एक टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है अपने स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट सिर्फ वो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ता, वो साथ ही साथ उस टीचर के बिहेवियर को भी नोटिस करता है कि जो टीचर है वो कितना फ्रेंडली है, वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, उसका आर्ट ऑफ टीचिंग क्या है, बच्चा इन बातों को भी नोटिस कर रहा है। सो ये जो बातें हैं जिसमें कि जो स्टूडेंट है वो बिहेवियर नोटिस कर रहा है टीचर का, उसका जो आर्ट ऑफ टीचिंग है उसको नोटिस कर रहा है। सो ये क्या है, ये एक इनडायरेक्ट तरीका है चीज़ें सीखने का। टीचर खुद नहीं सिखा रहा है बोर्ड पे कि देखो मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मैं ऐसा टीचर हूँ, ये वो सो, वो तो अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट पढ़ाना इज़ अ फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, वो फॉर्मली पढ़ा रहा है, लेकिन जो बच्चा उसके साथ साथ टीचर के बारे में नोटिस कर रहा है वो तो एक इनडायरेक्ट तरीका है, वो तो एक इनफॉर्मल वे है, ठीक है। तो
एजेंसी कौन सी है, फॉर्मल है, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्स क्या देखने को मिल रहे हैं हमें, इनफॉर्मल के देखने को मिल रहे हैं। सेम चीज़ इनफॉर्मल में भी है। अब इनफॉर्मल एजेंसीज़ में हमने बोला जैसे कि फैमिलीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, ये हमारी इनफॉर्मल में आती हैं। ठीक है, मान लिया इनफॉर्मल में फैमिलीज़ आती हैं, लेकिन फैमिलीज़ में भी क्या होता है, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से 1-2 घंटा पढ़ाते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ पेरेंट्स क्या हों, खुद टीचर्स हों, तो वो तो ऑब्वियसली प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ही घर पे। तो वहाँ पे क्या है, जो एजुकेशन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, पेन पेपर लेके हो रहा है, बुक्स लेके हो रहा है। जो पेरेंट है वो उस टाइम पे टीचर बना हुआ है और जो बच्चा है वो स्टूडेंट बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या एक फॉर्मल तरीके से एजुकेशन हो रहा है, जबकि है क्या, इनफॉर्मल एजेंसी है वो। तो क्या है, इनफॉर्मल एजेंसी में क्या हो रहा है, कुछ एलिमेंट्स किसके आ रहे हैं, फॉर्मल एजेंसी के आ रहे हैं। और नॉन फॉर्मल तो हमने ऑलरेडी बोला ही था कि इसमें फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। सो तीनों एजेंसीज में क्या है, एक दूसरे के एलिमेंट्स मिक्स एंड मैच हो रहे हैं, राइट। तो इस वजह से हमने कहा था कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये कंप्लीट नहीं है अपने आप में। हमें कुछ फॉर्मल में इनफॉर्मल के एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं एंड द वाइस वर्सा। क्या हो रहा है, इनफॉर्मल में हमें फॉर्मल के एलिमेंट्स मिल रहे हैं और नॉन फॉर्मल तो ऑलरेडी हमने मिडवे बोला था। ठीक है, सो ये एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के टॉपिक को यहीं पे सम अप करते हैं।